Welcome to the Camoxygen Pankaj. Today we will talk about the important questions of NCERT. Let's start now. The first question is, give the resonating structures of carboxylate ion. तो वी नो दैट कार्बोक्सिलेट आयन में क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड हो और ऑक्सीजन पे होता है माइनस चार्ज, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड H प्लस रिमूवल कर देता है तब कार्बोक्सिलेट आयन बनता है और ये बाई रेजोनेटिक स्टेबल रहता है, इसलिए ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है इसका रेजोनेटिक। तो देखिए सबसे पहले सी डबल बॉन्ड ओ है, अपने को पता है जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उस पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और जैसे ही यहाँ पे प्लस और माइनस होगा तो ये माइनस बॉन्ड बना लेगा इस कार्बन के साथ, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और माइनस चला जाएगा इधर। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, write the equation of the following reactions. First is Cannizzaro reactions और सेकंड इज एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहले बात करते हैं कैनिजारो रिएक्शंस की। दोज एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम रिएक्ट विद कंसंट्रेट KOH। यहां पे NaOH भी ले सकते हैं अपने कंसंट्रेट, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होते उनमें कैनिजारो रिएक्शन पाई जाती है, जैसे HCHO, C6H5CHO, CCl3CHO। ये तीनों एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। इन दिस रिएक्शन 2 moles ऑफ एल्डिहाइड रिएक्ट विद कंसंट्रेट KOH या NaOH। 1 molecule of aldehyde is reduced to alcohol and other molecule is oxidized to potassium salt of acid। अगर सोडियम लेंगे तो सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। तो यहां पे ले लेंगे अपने 2 moles ऑफ एल्डिहाइड ले लेंगे, 2 HCHO ले लिए अपने, फॉर्मेल्डिहाइड ले लिए, इसकी रिएक्शन करा दी KOH के साथ, और यहां पे देखिए 1 मॉलिक्यूल है ऑफ एल्डिहाइड इज रेड्यूस टू अल्कोहल। देखो अल्कोहल में रिड्यूस हो रहा है, और जो सेकेंड मॉलिक्यूल है अदर मॉलिक्यूल वो ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, साल्ट में, पोटेशियम साल्ट ऑफ एसिड में। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन 2 molecule of these carbonyl compounds having alpha hydrogen atom react to give beta hydroxy carbonyl compounds. This reaction is called as aldol condensation। तो OH माइनस की प्रेजेंस में होती है, बेस लेते हैं अपने यहाँ पे डाइल्यूट NaOH वगैरह, 2 molecule of these carbonyl compound जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो ये रिएक्शन करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे ये। If we take similar to carbonyl compound, then such condensation is known as simple aldol condensation। अगर डिफरेंट ले तो क्रॉस aldol condensation। अब अपने बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। तो यहां पे एथेनॉल ले लेंगे, 2 एथेनॉल ले लेंगे और एक में C डबल बॉन्ड को आगे रख लेंगे, दूसरे में अल्फा हाइड्रोजन को, और अपने मैकेनिज्म पढ़ रखी है आराम से, मैकेनिज्म तुम्हें समझा रखी है इसलिए तुम कर दोगे आराम से। बस ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये यहां से H निकलेगा, बेस के पास जाएगा यहाँ पे, और वैसे सीधे करना चाहो तो ऐसे देख लो, अपने H इधर चला गया तो क्या बन जाएगा अपने यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिल, और अपने इसके कॉमन नेम यूज करते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग एसिड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए अगर एसिड में, तो 1-2 लाइनें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी। अगर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, अगर माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, और माइनस आई इफेक्ट बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। तो यहां पे अगर इनमें सब में देखें, एक तो देखो CH3 होल्ट वाइज CH दूसरा दे रखा है HCOH, CS3COH, CS3C होल्ट राइज CCUH। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे कम किसका हो जाएगा आंसर में देखें, सबसे कम होगा प्लस आई इफेक्ट जिसका ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ट्राइस 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं मैथिल ग्रुप कार्बन के साथ, इसका मतलब इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम। फिर 2 में थोड़ा सा प्लस आई इफेक्ट कम हो गया, इसके लिए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया।
फिर थोड़ा आगे देखेंगे प्लस आई इफेक्ट और कम हो गया, इसका मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया। और HCOH में प्लस आई इफेक्ट होता ही नहीं है, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका है? HCOOH का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रिएक्शंस ओनली फॉर फॉलोइंग, रोजेन मोन्स रिएक्शंस और सेकंड है गाटरमान कोच सिंथेसिस। तो सबसे पहले बात करते हैं रोजेन मोन रिएक्शन की, रिडक्शन की। एसिड क्लोराइड्स आर कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड बाय कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम catalyst supported our barium sulfate. This reaction is known as Rosen-Mond reductions. तो यहाँ पे एसिड क्लोराइड लेंगे अपने और प्लेडियम और BSO4 लिए, हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी, यहाँ पे हाइड्रोजनेशन होगा। तो अपने को पता है यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा और ये कैच जुड़ जाएगा इधर और अपना बन जाएगा इधर एल्डिहाइड। रिएक्शन तुम्हें मैकेनिज्म समझा रखी है मैंने, आराम से कर लोगे तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, एक्सप्लेन। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अपने इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है किसके कंपेयर में? फिनॉल के कंपेयर में। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं अपने। सबसे पहले देखिए, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जो उसका कार्बोक्सिलेट आयन होता है, इज मोर स्टेबल देन फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड जब फिनॉल H+ को बाहर निकाल दे तो फिनोक्साइड आयन बनता है। Therefore carboxylic acid is more acidic than phenol. अब अपने इसको कंप्लीट एक्सप्लेन करते हैं। आफ्टर रिमूविंग ऑफ प्रोटॉन H+ फ्रॉम एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलेट आयन इज फॉर्म्ड। दिस एनायन अगेन शोविंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है, उन्होंने पहले भी किया था, और इसकी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। माइनस पहले इधर था फिर इधर आ जाएगा। ऐसी अगर अपने फिनोक्साइड आयन की बात करें फिनॉल में, तो यहाँ पे देखो ये डोनर नेचर होता है इसका, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा माइनस और इधर प्लस आएगा, बॉन्ड बन जाएगा इधर, और माइनस यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, डीलोकलाइजेशन होगा इसका। और इस टाइप से ये फिनोक्साइड आयन भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। बट प्रॉब्लम क्या है वो देखिए आप, दस इन कार्बोक्सिलेट एनायन रेजोनेंस इज मोर इफेक्टिव देन फिनोक्साइड आयन because in carboxylate anion negative charge is delocalized onto highly electronegative elements। अपनों ने देखा था कार्बोक्सिलेट आयन में जो नेगेटिव चार्ज होता है वो डीलोकलाइज होता है टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दो ऑक्सीजन एटम के बीच में, ऑक्सीजन एटम। वाइल in case of phenoxide ion the negative charge is delocalized on one more electronegative oxygen। जो नेगेटिव चार्ज होता है एक तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे और दूसरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम पे। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको अच्छी तरह समझाया हुआ है और ये थ्योरेटिकल हो गया पूरा, आराम से कर दोगे तुम। दस द कार्बोक्सिलेट एनाइन बिकम मोर स्टेबल देन फिनोक्साइड आयन, देयरफॉर कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी मोर स्ट्रोंगर देन फिनॉल। ऑर्डर दिया गया है, सबसे कम एसिडिक नेचर होता है ROH का, उससे ज्यादा होता है फिनॉल का C6H5OH, और सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है RCOH का। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको कॉपी में लिख के फिर आराम से पढ़ना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद सुटेबल एग्जाम्पल एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन। बहुत ही दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, पहली है स्टीफन रिएक्शन और दूसरी है क्लीमेंसन रिएक्शन। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों रिएक्शन के बारे में। क्लीमेंसन रिडक्शन, इन दिस रिएक्शंस the reduction of aldehyde and ketone is carried out by zinc amalgam and concentrate HCl। तो यहां पे एल्डिहाइड लेते हैं और यहां पे अपने को पता है रिडक्शन होगा किसके द्वारा? जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl। जैसे ही जिंक अमलगम को HCl में, कंसंट्रेट HCl में फिल करते हैं तो हाइड्रोजन निकलती है और वो हाइड्रोजन रिएक्शन करती है एसिटाल्डिहाइड से, और अपनों ने किया है यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, फिर दो हाइड्रोजन आएंगे, यहां से H2O बाहर निकल जाएगा और अपना क्या बन जाएगा? CH3CH3, दो हाइड्रोजन हो जाएंगे इधर और H2O रिमूवल हो जाएगा। ये होगी क्लीमेंसन रिडक्शन। दूसरी है स्टीफन रिएक्शन, तो अपने ने कर रखी है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, RCN प्लस SnCl2 प्लस HCl, दोनों मिक्स होकर हाइड्रोजन का रिमूवल करेंगे। हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्शन करेगा? RC ट्रिपल बॉन्ड N के साथ, और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर,
फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे H2O प्लस H प्लस, जिसको अपने शॉर्ट में H3O प्लस लिखते हैं, और RCHO बन जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और मैकेनिज्म मैंने तुम्हें इसकी समझा रखी है, आराम से कर दोगे तुम। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लीमेंसन और स्टीफन। वाई इज फ्लोरोएसिटिक एसिड मोर एसिडिक देन क्लोरोएसिटिक एसिड? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने तुम्हें अभी भी बताया था लास्ट क्वेश्चन में। माइनस आई इफेक्ट है इसमें दोनों में रीजन, बट ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किस में होगा? फ्लोरोएसिटिक एसिड में। तो देखिए अपने देखते हैं फ्लोरीन, यहां से देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, मोर माइनस आई इफेक्ट शो करता है। द माइनस ऑफ आई इफेक्ट ऑफ एफ इज मोर देन chlorine. Therefore, the bonded electron of OH bond is shifted more towards oxygen atom in case of FCH2COH. Therefore, releasing of H plus ion become easy and FCH2COH is more acidic. माइनस आई इफेक्ट इसका मोर देन होता है, जिससे सिंपली यहां से H प्लस बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द डाइमर स्ट्रक्चर ऑफ एथेनोइक एसिड इन वेपर फेज। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे अपने एथेनोइक एसिड ले लेंगे दोनों, डाइमर स्ट्रक्चर ऑफ CH3COH। बस ध्यान इतना रखना है, एक बार इसके C डबल बॉन्ड को ऊपर, इसके OH को नीचे, फिर दूसरा वाला जो लेंगे ना अपने एथेनोइक एसिड, उसका COH ऊपर और नीचे वाले का C डबल बॉन्ड हो नीचे, दोनों के बीच में H बॉन्ड बन जाएगा और ये डाइमर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड are higher than aldehydes and ketone of comparable molecular formula. बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपेयर देन एल्डिहाइड एंड कीटोन के सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में। देखते हैं अब अपने कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म डाइमर विद द हेल्प ऑफ H बॉन्डिंग, जो अपनों ने जस्ट बनाई थी लास्ट क्वेश्चन में। Such type of bonding is absent in aldehyde and ketone, जो aldehyde ketone में absent होती है। Therefore, the boiling point of carboxylic acid are more. Very most important question. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रोंगर देन एसिटिक एसिड। पहले वाले रीजन हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे ये देखिए माइनस आई इफेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन एंड रेजोनेंस negative charge is delocalized and therefore chloro carboxylate ion becomes more stable than acetate ion. Thus chloroacetic acid is stronger than acetic acid. Very most important question. Next question के बारे में बात करते हैं अपने। Write a note on Wolff-Kishner reduction. तो आंसर होगा इसका, in Wolff-Kishner reduction aldehyde and ketone react with hydrogen NH2NH2 and sodium ethoxide at 180 degree, we get alkene. तो सीधा सा बेसिक ये है, यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और N2 बाहर निकल जाएगी। ठीक है, चलो अब अपने करते हैं C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइड्रोजन का अपने कराएंगे, एडिशन होगा सबसे पहले। ठीक है, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, C डबल बॉन्ड N और NH2। फिर अपने इसके रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5ONA हीटेड विथ C2H5ONA, कितने टेम्परेचर पे? 180 डिग्री। और क्या बन जाएगा अपने यहाँ पे? CH2 एल्केन बन जाएगा यहाँ पे। जैसे एग्जांपल लेते हैं HCHO, फिर हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, सबसे पहले एडिशन होगा, फिर हीट करेंगे किसके साथ? C2H5ONA के साथ, जिसको बोलते हैं सोडियम एथोक्साइड। 180 डिग्री टेम्परेचर पे क्या बन जाएगा? CH4, और बाहर क्या निकल जाएगी? N2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई X एंड Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन इन सीक्वेंस, राइट केमिकल फॉर्मूला एंड IUPAC नेम ऑफ दिस। सबसे पहले अपने को X Y को आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करके उसका IUPAC नेम भी लिखना है। तो यहाँ पे दिया गया एथिल अल्कोहल KMnO4 और H2O की प्रेजेंस दी गई है। तो अपने को पता है KMnO4 से इसका ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन से किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का। पहले एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड से क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो X यहाँ पे हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर अमोनिया डालेंगे, अमोनिया से बन जाएगा अमोनियम एसीटेट, और फिर हीट करेंगे। पहले अमोनिया डालनी है और फिर हीट करना है, तो हीट करेंगे तो H2O बाहर निकल जाएगा और एमाइड बन जाएगा। चलो अब अपने देखते हैं इसमें क्या बनेगा।
सबसे पहले देखो CH3COH, X बन रहा है CH3COH एथेनोइक एसिड, और Y क्या बन रहा है CH3CONH2 एथेनेमाइड। ठीक है, एसिटेमाइड भी बोलते हैं इसको। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अल्फा हेलो एसिड बनता है इस रिएक्शन से। अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन की जगह हेलोजन आ जाता है। तो इस रिएक्शन को शॉर्ट में HVZ रिएक्शन भी बोलते हैं, कई बार HVZ नाम आ जाता है इसका। तो यहाँ पे अपने ले लेंगे जिसमें अल्फा कार्बन प्रेजेंट हो वो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे, तो यहाँ पे RCH2 C डबल बॉन्ड OOH। तो यहाँ पे ये रहा अल्फा कार्बन, यहाँ से फास्फोरस या फास्फोरस हैलाइड की प्रेजेंस में करते हैं ये रिएक्शन। हैलाइड में अपने Cl या Br दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, Cl2 या Br2। तो यहाँ पे देख ले, अगर क्लोरीन होगा तो यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमीन आ जाएगा। अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, हेलोजन सब्स्टिट्यूट कर देगा उसको, और यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन आ जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट IUPAC नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। कंपाउंड दिया गया है, उसका IUPAC नेम बताना है। तो यहाँ पे देखिए, ये अपने को पता ही है, जहां से COH स्टार्ट होता है वो 1 नंबर होता है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4 नंबर कार्बन। तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका? 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, ब्यूटूइन, और ओइक एसिड है ही अपने, तो ब्यूटूइन ओइक एसिड। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गिव केमिकल रिएक्शन टू ऑब्टेन द फॉलोइंग। कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाना है अपने को फ्रॉम ग्रिग्नियर रीजेंट से। तो आंसर देखिए, ग्रिग्नियर रीजेंट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको ड्राई आइस भी बोलते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ड्राई आइस भी नाम आ जाता है। टू फॉर्म साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विच इन टर्न गिव कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड आफ्टर एसिडिफिकेशन विद मिनरल एसिड। तो अब अपने बात करते हैं RMGX की रिएक्शन CO2 से करवाते हैं। तो वही होगा यहाँ पे, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और प्लस के साथ रिएक्शन कर लेगा यहाँ पे R, और माइनस के साथ कर लेगा ये MgX। फिर उसके बाद में अपने हाइड्रोलाइसिस कराना है H2OH प्लस की प्रेजेंस में, तो यहां से H जुड़ जाएगा और इधर MgXOH, तो क्या बन जाएगा अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ टोलेन रीजेंट हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। डिस्टिंग्विश होता है डिफरेंस, अंतर बताना है अपने को एल्डिहाइड और कीटोन में। तो एल्डिहाइड गिव्स सिल्वर मीरियर विद टोलेन रीजेंट व्हाइल कीटोन डू नॉट गिव एनी PPT। ठीक है, टोलेन रीजेंट ओनली एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है और एल्डिहाइड में ही सिल्वर मीरियर देता है, कीटोन में नहीं देता। और बात करें अपने नेक्स्ट पार्ट में,